नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बदलता मीडिया, बदलती चुनाव रिपोर्टिंग। क्या वाकई मीडिया के बदलते परिदृश्य में हमारी चुनाव रिपोर्टिंग भी बदल रही है? क्या उसमें किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं? कितना फॉर्म बदल रहा है, कितना कंटेंट बदल रहा है, कितनी रंगीन हो रही है, कितनी उदास है? विषय को लेकर क्या लड़खड़ाहट है उसमें? हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आज 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं गिरीश निकम, राज्यसभा टेलीविजन के वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ हैं शंकर रघुरामन, टाइम्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट एडिटर। हमारे साथ हैं केजी सुरेश, विवेकानंद फाउंडेशन के सीनियर फेलो और लंबे समय तक इन्होंने पीटीआई में चुनाव रिपोर्टिंग किया है। हमारे साथ हैं रवीश कुमार, एनडीटीवी इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर। केजी सुरेश, आप टेलीविजन के पत्रकार जैसा कि कह रहे हैं कि वो बाइट को पकड़ रहे हैं जी। और बाइट में भी सबसे तीखी, सबसे भड़कीली, तेजाब जिसमें मिला हो, ऐसा लगता है कि भाषा में तेजाब हो, ये सब चीजें। लेकिन अखबार के जो लोग, जिनसे ज्यादा डेप्थ की उम्मीद करते हैं लोग, जिनसे अखबार को पढ़ते हुए पाठक भी सोचता है कि ज्यादा ये डिटेल में बताएंगे, वो टेलीविजन देखकर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आप एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं, इस तरह की चुनाव रिपोर्टिंग को जो भी हो रही है? बड़े अफसोस की बात है, हम लोग जो रिपोर्टिंग करते थे उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अभी एक टेलीविजन ड्रिवन रिपोर्टिंग हो गया है। टेलीविजन हैज स्टार्टेड सेटिंग द एजेंडा। टेलीविजन जो एजेंडा लगाती है उसी पर जो है प्रिंट मीडिया फॉलो कर रही है। बिल्कुल मैं गिरीश जी के साथ, मुझे याद है हम पता नहीं कहां कहां पूरे हिंदुस्तान में गए हैं स्पॉट रिपोर्टिंग करने के लिए, विच इज सैडली मिसिंग। आज स्पॉट रिपोर्टिंग नहीं है, मैक्सिमम कैपिटल सेंट्रिक है। कोई दिल्ली से भेजा जाता है या तो कैपिटल में या मेजर सिटी में चला जाएगा, मध्य प्रदेश में जाएगा। मतलब अपवाद हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो रूरल एरियाज में जो पेनिट्रेशन हम लोग जाते थे, और ये नहीं कि 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, महीना पहले हम लोग शुरू कर देते अपना अभियान और पूरा टूर करते थे, तो वो उस वक्त जो असली मुद्दे हम लोग निकाल के लाते थे वो आज चर्चा में नहीं है। दूसरा, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों का और राज्यों के मुद्दों का जो है एक डिस्टिंक्शन का जो लाइन है, वो लाइन अब दिखाई नहीं, ब्लर हो गया है, जिसके वजह से आज आप देख रहे हैं कि स्टेट इलेक्शंस में भी जो है चुनाव, आम चुनाव तो दूर है भाई, अभी अगले साल है, लेकिन इसी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पूरा राष्ट्रीय मुद्दों का चर्चा हो रही है, जबकि चर्चा होना चाहिए मध्य प्रदेश में मुद्दे ज्यादा राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय नेताओं की, खासकर उर्मिलेश जी, राष्ट्रीय नेता उस वक्त भी थे। आज के जो नेता उनसे दिग्गज नेता हुआ करते थे, इंदिरा गांधी होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, तो पर्सनैलिटी उस वक्त भी थी, लेकिन दे वर नॉट पर्सनैलिटी ओरिएंटेड। पर्सनैलिटी पर नहीं, प्रोग्राम्स पर, पॉलिसीज पर ज्यादा फोकस था मीडिया का अटेंशन, रादर देन कि वो क्या कह गए, उनके एक एक शब्दों को पकड़ो, उसके बनिस्बत पहले जो है सब्सटेंस पे जोर होता था। रवीश, ये बात सही है कि टेलीविजन चैनल्स में कुछ चैनल हैं जो बेहतर रिपोर्ट कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स हमने देखी हैं जो इस पार्ट से बेहतर उन्होंने रिपोर्ट की, और अखबारों में भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि नाम लेंगे किसी का छूटेगा तो वो कहेंगे कि हमारा क्यों नहीं लिया, लेकिन हो रहा है। लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा, जैसे मैंने कहा, जो हमारा एक मीडिया में इतना विस्तार जो हुआ है उसके हिसाब से बहुत कम है। किस पहलू से आप इसको देखते हैं? है क्या ये, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या मीडिया वाकई कारपोरेट मीडिया की ये कोई पीड़ा है? लेकिन 2-3 चीजें इसमें देखिए कि जिस तरह से राजनीतिक दल में के भीतर पार्टी कार्यकर्ता और पत्रकारिता में राजनीतिक पत्रकार, ये दोनों समाप्त तो नहीं हो रहे हैं, पर अपनी भूमिका के लिहाज से या तो बदल रहे हैं या फिर बेकार होते जा रहे हैं, और इसमें इनका खुद का भी अपना योगदान है। और इसकी जगह एक फैंस की रचना कर दी गई है और टीआरपी के जरिए एक ऐसे अनदेखे दर्शक समूह की रचना कर दी गई जिनके नाम पे ये सारा कुछ हो रहा है। पर मेरा एक सवाल ये है कि ये सब हम जानते हैं और हम इसको बदल नहीं सकते। कई लोग कहते हैं, जैसे गिरीश ठीक कर रहे हैं, कि भाई असली मुद्दे पर आप क्यों नहीं आते हैं। आज अगर हम असली मुद्दे पर बात करना शुरू करें तो कोई राजनीतिक दल के पास कोई प्रवक्ता ही तैयार नहीं है। अगर आप कुपोषण पर बात करना चाहें या शिक्षा नीति पर बात करना चाहें, बहस के लिहाज से भी अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट पे नहीं जा रहे तो उनके पास कोई ऐसा प्रवक्ता नहीं है कि जो आके बता सके। अभी दिल्ली में ही इतना हंगामा हुआ, किसी राजनीतिक दलों ने अपनी कोई ठोस राय नहीं रखी कि ये जो 4 साल का कोर्स लागू हो रहा है उस पर क्या उनका मत है, अच्छा है या बुरा है, जो भी है। तो एक तरह से ये बदलाव आया है पत्रकार, और इसमें मीडिया में भी देखिए, मीडिया में सिर्फ हम टीवी नहीं है, सिर्फ अखबार नहीं है, अब सोशल मीडिया भी दावा कर रहा है, वहां भी देखिए तो ग्राउंड रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। तो बहुत चालाकी से ये जो समर्थक और कार्यकर्ता के
बीच में जो एक फैंस नया क्रिएट किया गया है, वो भी तथ्यों को छुपा रहा है कि अपने इलाके को, अपने पसंद के नेता की असलियत ना खुल जाए, ये इसको छुपाना है, दूसरे को बताना है। तो एक तरह से ये पूरी तरह से ओपिनियन जो है इतना आर्टिफिशियल हो गया है, इसको कोई बदल सकता है क्या? कई बार लगता है कि दर्शक या पाठक कोई अखबार लेता क्यों है, या फिर वो अपना टीवी का सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं खत्म करता है। जब ये लगता है कि हमारी तरफ वो भी लाचार है, तो सब कुछ इसी तरह से चलता चला जा रहा है। कौन डिमांड कर रहा है, कौन डिमांड कर रहा है, कौन अखबार फाड़ के फेंक दे रहा है, कौन टीवी का कनेक्शन कटवा दे रहा है कि भाई हम ये नहीं देखेंगे, ये हमारी जरूरत नहीं है। तो ऐसी शिथिलता है कि हम और आप लगातार बात कर रहे हैं उर्मिलेश जी, और आपका प्रोग्राम तो खासकर आप ही का प्रोग्राम है जो कम से कम टेलीविजन मीडिया में बात कर रहा है। कभी किसी को नहीं देख रहे जो झकझोरे, तो सब कोई अपने अपने एंड से चल रहा है कि जो नेता जो है, आप सही कर रहे हैं सुरेश जी, की जो मर्जी आ रहा है वो अपनी तरफ से बोल रहा है। अब हम यही विवेचना कर रहे हैं उनकी भाषा का लहजा क्या है, लफ्ज क्या है, लेकिन मुद्दे क्या है, कोई मैनिफेस्टो सामने नहीं रख रहा है। तो एक तरह से हम सब की सहमति है कि आओ हम सब मिलकर डूब रहे हैं। जनता भी है इसमें, दर्शक भी है, पत्रकार भी है। के जी सुरेश, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो कंडीशन जो बात कर रहे हैं रवीश और गिरीश, सभी लोग कह रहे हैं आप लोग कि ओपिनियन पोल ने दिमाग को रिपोर्टर्स के या किसी भी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के कंडीशन कर दिया कि साहब ये आया है रिजल्ट, हम कैसे बात और कहें। लेकिन हम एक दूसरा पहलू उठा रहे हैं इसका, जैसे राजस्थान है, वहां की जो मेडिकेयर योजनाएं हैं, बिल्कुल उनकी बड़ी चर्चा है और वो लोग बताते हैं कि काफी खुश हैं लोग दे रहे हैं जी। मध्य प्रदेश है, वहां कृषि में काफी ग्रोथ हुआ है अनपैरेलल हाल के दिनों में, इससे लोग काफी खुश हैं। लाडली स्कीम है जी हाँ। छत्तीसगढ़ में है, चावल योजना है, लोग उससे भी खुश हैं। भले सलवा जुडुम पर सरकार के स्टैंड को लेकर आदिवासियों में गहरा आक्रोश है। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मुद्दे उभरते हैं आपकी चुनाव रिपोर्टिंग में, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के, उड़ीसा के वे लोग जो वाकई चाहेंगे अपनी सरकारों से कि इस तरह की लोकप्रिय योजनाएं आए, वो भी रिपोर्ट नहीं हो रही है, वो भी रिपोर्ट नहीं हो रही है कि वहां एक कलेक्टिव कॉन्सियसनेस वो डेवलप करे। बिल्कुल जी, मैं वही बता रहा था कि देखिए स्पॉट रिपोर्टिंग को आज रिप्लेस कर दिया गया है। पहले हम कहते थे जर्नलिज्म इज लिटरेचर इन हरी, आज मैं कहता हूं कि आज की जो मीडिया है दैट इज जर्नलिज्म इन हरी। अब जर्नलिज्म को भी आपने हरी में कर दिया, तो इसका नतीजा क्या हुआ है कि स्पॉट रिपोर्टिंग ने जो लोगों की भावनाओं को मात्र आंकड़ों में बदल दिया। यू सी दे आर ह्यूमन बीइंग्स, उनके भावनाएं हैं, उनकी अपनी सोच है, उनको आप सिर्फ आंकड़ों में नहीं बदल सकते हैं। आप जाके स्पॉट रिपोर्टिंग में जब आप उस रिपोर्ट को देखें, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी हमने जर्नलिज्म में हम लोगों ने सबने सीखा है, आज भी सिखाया जाता है कि लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो अपने जैसे हार्ड मांस के इंसान के बारे में सुनकर होता है। वो कहानियां हमने सुनाना बंद कर दिया है। अब रवीश क्या कह रहे हैं? मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा था कि रिपोर्टिंग खत्म हो गई है, रैली चलने लगी है चैनलों पे और अनाप शनाप चल रहा है, जिसमें वो अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो भी अब लाइव चल रहा है और वो अपना गाना सुना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो हर तरह का घंटों घंटों लाइव उसमें। और ये जब मीडिया कहता है कि हमारे पास कमर्शियल बहुत दबाव रहता है, तो इन रैलियों में तो ब्रेक गिर जाते हैं, लेकिन जब आप किसी रिपोर्ट करने जाए तो कहता है कि नहीं आपको तो इस 8:30 पे ब्रेक लेना ही पड़ेगा। तो जरूर किसी ना खौफ है एक तरह से मीडिया हाउस में कि फलाने नेता का अगर रैली हो रहा है तो उसको 2 घंटा दिखाओ, और वो पूरा अपना बोले जा रहे हैं। उनको पता है कि वो रैली जो है, और उसमें भी एक चीज हो रहा है कि वो रैली भी नेता खुद कवर कर रहे हैं, अपना कैमरा लगा रहे हैं, तो दर्शक को मालूम ही नहीं है कि ये रिपोर्ट जो देख रहा है वो उर्मिलेश की नजर से देख रहा है या सुरेश की नजर से या रवीश की नजर से या गिरीश की नजर से। अंत में उसमें ये हो रहा है कि वो तो देख रहा है बीजेपी की नजर से, या कांग्रेस ऐसा कर रही है तो कांग्रेस की नजर से, या जेडीयू की नजर से। तो ये एक धोखा हो रहा है लोगों के साथ। समय खत्म हो चला है, एक अंतिम बात आपसे जानना चाहेंगे। आमतौर पे मीडिया में जो ये सवालात उठते हैं, लेकिन हम समीक्षा करते हैं, विवेचन करते हैं अपने दफ्तरों में, लेकिन करेक्शन के लिए कोई पहल क्या आपको कहीं दिख रही है कि कैसे बदला जाए? जो समझदार लोग हैं, सचेत लोग हैं, कोई करेक्शन की गुंजाइश है क्या? टफ क्वेश्चन ये भाई, अगर हम ये मान लें कि करेक्शन की कोई गुंजाइश है ही नहीं, तो फिर तो अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि हम यहां कर क्या रहे हैं फिर। तो इसलिए यह मानना तो मुश्किल है कि करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। एक लाइन में सबसे हम चाहेंगे ये बात। गिरीश, मेरे हिसाब से ओल्ड स्टाइल जर्नलिज्म पे वापस जाओ, जो ओल्ड स्टाइल जर्नलिज्म करते थे वो करो, वो करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन नई परिस्थितियों में नई पत्रकारिता होनी चाहिए। सवाल कंटेंट का है। दर्शक को जागरूक होना पड़ेगा, रिमोट उसके हाथ में है, उसको चिट्ठी लिखना पड़ेगा, उसको ईमेल पे उसको लिखना पड़ेगा, टीवी चैनलों को उसको लिखना पड़ेगा कि वो क्या देखना चाहता है। इट हैज टू बी एन इंटरैक्टिव थिंग। उसको जो है
अपना पूरा प्रेशर जो है उसको लगाना। इससे आप ना कोई सरकारी तरफ से कोई पहल हो सकता है, ना हमारे मीडिया के अंदर से कोई पहल हो सकता है। ये जनता के दबाव में, दर्शक के दबाव में ही जो है, जब टीआरपी रेटिंग बदलेगा, जबकि इस पर विवादास्पद कई बार रवीश लोग कहते हैं कि जब जब जमीन से आंदोलन उठे हैं तब तब पत्रकारिता का रुझान भी बदला है। नहीं, जमीन पे आंदोलन तो अब भी है, और अब भी कहीं आंदोलन हो जाए तो पत्रकार भी उसके साथ उसके खिलाफ हो जाता है। अब तो नया ये दौर ये है कि कैसे उस आंदोलन की साख ही खराब कर दी जाए। आंदोलन तो देखना ही नहीं चाहता। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि 10 साल मीडिया की सख्त आलोचना का साल मैंने देखा है, तरह तरह से कंटेंट का, और नतीजा कोई बहुत सकारात्मक नहीं है। लेकिन मैं कोई निराश आदमी नहीं हूं, इसी में से कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलेगा। ले देकर हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अखबार रंगीन जरूर हुए हैं, ग्राफिक और चित्रों की गुणवत्ता भी बढ़ी है। टीआरपी की ललकार में न्यूज चैनल ज्यादा तेज और प्रोफेशनल होने का दावा चाहे जितना कर रहे हों, पर कुछ एक अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो वाकई उनके यहां आमतौर पर सूचना, ज्ञान और समझदारी के लिए बहुत कम जगह बची है। लेकिन पत्रकारिता को अगर निहित स्वार्थों के बजाय आम आदमी और समाज के साथ खड़ा दिखना है तो मीडिया को अपने लिए रास्ता तो खोजना ही होगा। इसी विश्वास के साथ, इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम का आज हम समापन करते हैं, लेकिन बहस जारी रहनी चाहिए। इन शब्दों के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।